Hello friends, this is Dr. Sapna Dubey, and here in this video we will discuss how to take limits in double integration. So basically single integration itself looks like complicated, and here we are discussing about the double integration, वो भी without limit. मतलब सोचिए ज़रा कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर हमें लिमिट ना दी हो, हमें सबसे पहले लिमिट फाइंड करनी हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं डबल इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स की, जिसमें लिमिट ना दे करके हमको कर्व्स दिए हुए हो, रीजन दिया हुआ हो। तो पैटर्न कैसा होगा, सबसे पहले देखिए डबल इंटीग्रेशन का पैटर्न ऐसा है कि आपके पास में दो इंटीग्रेशन साइन है, उसमें भी आपके पास में रीजन आर दिया हुआ है। अंदर इंटीग्रैंड है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। और रीजन लिमिट्स न दे करके हमें रीजन दिया हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है आप देखिए ज़रा, रीजन दिया हुआ है कि कर्व बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू x1, x इज इक्वल्स टू x2, y इज इक्वल्स टू y1 एंड y इज इक्वल्स टू y2। सो इस किसी भी डबल इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये जो कर्व x1 x2 y1 y2 दिए हुए हैं, ये कर्व्स कैसे हैं। हो सकता है ये कर्व्स आपके पास में कांस्टेंट्स हो, और हो सकता है कि ये कर्व आपके पास में फंक्शन ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ y हो। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड the limit when the reason is given. So we have the reason in these types. So according to these reason, we have three types of evaluation of these double integration. In type 1, look at here, we have x1 is a function of y, x2 is also a function of y, and y1 y2 are constants. So look at here, y1 and y2 are constants, means these two lines, say this is lower line, this is y is equals to a, and this one is y is equals to b. So these two lines indicates that the value of y is constant. And here these two curves, first curve this curve is x1, and say it is equals to f1y, and next these this curve on the right hand side will be x2, and say this curve is f2y. So here x is a function of y and y are constants. Now how can we find out the limit of this region, which is here this shaded region? This shaded region, इसकी हमें अगर लिमिट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने जा रही हूँ, वो ये है कि कभी भी हम ये रीजन को कवर करते हैं या इस रीजन को हमको फाइंड करना है, तो इस रीजन को कवर करने के लिए हमें स्ट्रिप लेनी पड़ती है। देखिए स्ट्रिप मतलब वी विल टेक अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट मीन्स वी कैन टेक आइदर दिस टाइप ऑफ लाइन which is parallel to y-axis, or we can take this type of line which is parallel to x-axis. अब बेसिकली ये लिमिट्स, ये लाइज जो है, स्ट्रिप्स जो है, ये हम कैसे चूज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए ये स्ट्रिप्स मैंने आपको बताया कि दो तरीके की हो सकती है, आइदर इट मे बी वर्टिकल और इट मे बी हॉरिजॉन्टल। नाउ डिपेंड्स ऑन दिस curve, we will choose either the horizontal or vertical, or in some reason we can choose both the strips. That means we can take either vertical or a horizontal strip. Now what are the qualities of this strip? देखिए ज़रा स्ट्रिप की क्वालिटी की बात करूँ तो स्ट्रिप के बारे में ये बताना चाहूँगी कि दिस स्ट्रिप इज मूवेबल लाइक दिस स्ट्रिप कैन बी मूव इन एंटायर रीजन टू कवर दिस एंटायर रीजन. It is resizable, that means here look at here, when the curve is the region of the curve is smaller in the lower side, so it automatically decrease its size, means स्ट्रिप जो है अपने आप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे कर्व का रीजन बड़ा होगा तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स इट कैन मूव आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन or in the horizontally in upward direction, or vertically in towards the right side. So these two qualities, that means first it is resizable, strip is resizable, and second the strip is to
to the movement of a strip is either on the upward direction, that means in the positive y-axis, or in right towards in the x-axis, that means again in the positive direction on x-axis. So we have to choose that what kind of a strip can cover the entire region. तो देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास में स्ट्रिप है, ये जो रीजन दिया हुआ है, विच इज़ I have shown here using type 1. So this is, again we choose here a strip that is like this. If we are choosing this strip, we are starting it from here so you can understand it better. देखिए ज़रा, अगर मैंने ये स्ट्रिप ली और जैसा मैंने आपको बताया कि ये राइट साइड में मूव होगी, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये राइट साइड में इतना मूव हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिप अपने कर्व्स नहीं छोड़ती है। मतलब आपके पास में कर्व स्ट्रिप का एक एंड जो है वो y इज इक्वल्स टू ए पे होगा, दूसरा एंड y इज इक्वल्स टू बी पे होगा, पर इसके आगे स्ट्रिप नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो साइड का पोर्शन है ये बचा हुआ रह जाएगा, ये भी बचा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब आपका जो पूरा रीजन कवर होना चाहिए वो इस स्ट्रिप से नहीं होगा। अगर हमने स्ट्रिप जो है वो अगर वर्टिकली ली, तो ये टाइप 1 का रीजन जो है ये कंप्लीटली कवर नहीं होगा। दिस कैन बी कवर्ड in this rectangular shape and the remaining part left over here. So what should we do in this type of strip, in this type of reason? So in this type of reason we will take a strip which is horizontal. Now look at here, we are considering here this strip. So in type 1 we will consider here the strip PQ, and this strip will be parallel to x-axis. अगर आपके पास में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें कि x फंक्शन ऑफ y है और y1 y2 जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको स्ट्रिप कैसी लेनी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। और जब आप ये स्ट्रिप लेंगे तो आपके लिए लिमिट फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए ज़रा, कभी भी आपके पास में ये वाला जो एंड है, यानी जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ वो ये extreme left wala end, say this end is P and this end is Q. So we have named this strip PQ and left end is P and right end is Q. तो ऐसे स्ट्रिप के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए ज़रा, यहाँ पे इस स्ट्रिप के लिए आपको P और Q पॉइंट कहाँ पे है उसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में P पॉइंट जो है, P आपका P लाइज ऑन, P लाइज ऑन आपके पास कर्व जो है, मैंने कहा ये वाला कर्व x इज इक्वल्स टू f1 है, x इज इक्वल्स टू f1y। सो p आपका कहाँ पे है? f1y पे है। और q आपका कहाँ पे है? तो q लाइज ऑन x इज इक्वल्स टू f2y। इसका मतलब है हमारे पास में लिमिट, जो x की लिमिट है वो लिमिट ऑफ x, या लिमिट x वेरीज फ्रॉम y1 sorry f1y to f2y। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसका मूवमेंट देखिए ज़रा। ये जो स्ट्रिप है ये स्टार्ट होगी इस लाइन से और टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि आपके पास में y जो है वो, इसका मूवमेंट जो है वो y बताएगा, y की लिमिट बताएगा। तो y वेरीज फ्रॉम, नीचे वाली लाइन आप देखिए, y की वैल्यू a है, a टू b। इसका मतलब है ये जो हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन r f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, इसको अगर हम लिमिट इसकी डालें तो ये a टू b f1y टू f2y f ऑफ एक्स वाई। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनर लिमिट इज द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल राइट हियर dx फर्स्ट एंड देन dy। तो ये हमारे पास में पैटर्न हो गया जिसको कि हमको इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करना है। इसके बाद हम लिमिट के जो इंटीग्रेशन के जो सिंपल फार्मूले हैं उनका इस्तेमाल करके हम आसानी से इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये कब, कौन सा पैटर्न है जिसमें हमारे पास y1 y2 जो है वो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हों और x जो है वो फंक्शन ऑफ y हो, तो हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम
क्या लेंगे? इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि हम यहाँ पे आसानी से जो हमारे पास में मेन की पॉइंट है वो इस टाइप के डायग्राम के लिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपको स्ट्रिप जो है वो कैसी लेनी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। ये आपकी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब पी क्यू जो है दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, and we will write dx dy, second thing। and next thing is कि आपको स्ट्रिप के एंड पॉइंट्स आपको लिमिट ऑफ एक्स देंगे, एंड पॉइंट्स आपको लिमिट ऑफ एक्स, एंड मूवमेंट ऑफ स्ट्रिप विल गिव अस लिमिट ऑफ वाई। ये हमारे पास की पॉइंट है। इसी पैटर्न में हम सेकेंड वाला डायग्राम देखते हैं, टाइप 2। सेकेंड वाले में आप देखिए y इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये जो कर्व दिया हुआ है ये कर्व y इज इक्वल्स टू सॉरी फाइव वन एक्स है, एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल्स टू फाइव टू एक्स। Okay, and here x is equals to c and this will be x is equals to d। अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे x is equals to c and x is equals to d are the lines which is parallel to y axis। अभी इसको अगर आपको इस रीजन को अगर आपको कवर करना है तो आप थोड़ा सा देखिए और समझिए कि इसको अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैंने ली तो यहाँ से हमारे पास इतना रीजन कवर होगा। इसका मतलब है ऊपर और नीचे का एरिया हमारा छूट जाएगा। तो ऐसे रीजन के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे रीजन के लिए हमको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्टिकल स्ट्रिप। से दिस इज आवर वर्टिकल स्ट्रिप, एंड ऑलवेज फॉर दिस वर्टिकल स्ट्रिप the lower end of this strip will be considered as P। ये जो आपके पास नीचे का एंड है इसको हम P बोलते हैं और ऊपर वाले एंड को हम Q बोलते हैं। समटाइम्स वी कैन से दैट इट इज P डैश और Q डैश, बट आई ऑलवेज चूज इट एज P एंड Q। तो यहाँ पे हमारे पास में किस तरीके का हमारे पास स्ट्रिप होना चाहिए? स्ट्रिप जो है वो हमारे पास होना चाहिए parallel to y-axis। So look at here. For this type of diagram, we will write PQ which is parallel to y-axis। ओके, पी क्यू हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सेस होना चाहिए। अभी आप पॉइंट पी देखिए कहाँ पे है, तो पी लाइज ऑन, पी हमारे पास में किस में है? वाई इज इक्वल्स टू फाइव वन एक्स, लोअर वाला एंड देखना है आपको। और क्यू आपके पास में कहाँ पे है? तो क्यू लाइज ऑन y is equals to 5 to x, 5 to x। Okay, now what is the movement of this strip? So look at here, the strip is always start with the left corner of the region to the right corner। that means x is equals to c से जाएगा x is equals to d पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो p और q एंड पॉइंट से जो हमें कंक्लूजन मिला है वो हम लिख लेते हैं कि y varies from 5 1x to 5 2x, and the movement of this strip will be gives us the limit of x। so x varies from c to d। इसका मतलब हमारे पास में इंटीग्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखना होगा? हमारे पास इंटीग्रेशन हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन over the region R f of x y dx dy can be written as c to d phi 1 x to phi 2 x f of x y dy dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ली हुई है इसलिए हम पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y का करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट्स क्या क्या हुए उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ज़रा, की पॉइंट फॉर द सेकेंड डायग्राम, की पॉइंट फॉर द सेकेंड डायग्राम विल बी, look at here,
फर्स्ट थिंग इज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो हम डी वाई पहले लिखते हैं, बाद में डी एक्स लिखते हैं। आपके पास में पी एंड क्यू पॉइंट्स आपको देते हैं लिमिट ऑफ वाई, limit of y, and the movement of this strip will gives us limit of x। ये हमारे पास में की पॉइंट्स हैं इस डायग्राम के लिए। नाउ फॉर द लास्ट वन, दैट इज टाइप 3, हियर ऑल दीज कर्व्स आर कांस्टेंट्स। नाउ लुक एट हियर, ये जो आपके पास में लोअर एंड है, दैट दिस गिव्स अस y इज इक्वल्स टू a, this is y is equals to a, the upper line shows y is equals to b, and this left line will be indicates x is equals to c, and the right line will indicate x is equals to d. So this region is covered by all the four lines, that means it becomes a rectangular region, and in this region we can take any kind of strips. That means this integration, this entire region can be covered either using the vertical strip like this, none of the region will remains using this type of strip, or we can use the horizontal strip. Okay, so again we will take another strip, that means like this. So we can take either of these strips, so we can cover entire the region using horizontal or vertical strip. That means this type of integration, double integration, where all the lines, all the curves given as constant, we can solve this type of curves using both the strips, or we can write this region R f of xy dx dy can be written as इंटीग्रल। देखिए ज़रा, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, c to d एंड इनर इज द वैल्यू ऑफ y a to b f of x y। ध्यान दीजिए, मैंने पहले यहाँ पे y की वैल्यू ली है, दैट मीन्स यहाँ पे dy dx होगा, दैट मीन्स इट कंसीडर्ड द वर्टिकल स्ट्रिप, and similarly we can solve it the same problem by a to b integral c to d f of xy, and here we will consider dx dy. So remember, the limit indicates the order। आपने जिसका इनर लिया हुआ है वो पहले परफॉर्म होगा, और जो आउटर है वो बाद में परफॉर्म होगा। दैट मीन्स सेकेंड वाले में आप देखेंगे तो x की लिमिट जो है वो अंदर है, मतलब आपको विथ रिस्पेक्ट टू x पहले आपको इंटीग्रेट करना है, देन वी विल यूज विथ रिस्पेक्ट टू y द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। सो दीज आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, three types of reasons for which we will use the double integration, and these are the summary. Now let us apply all these things into our diagrams. It is not necessary the diagrams is always like this, type 1, type 2 and type 3. It may be mixed of this. So let us consider some examples. Look at here. Here we have first this diagram. In this diagram you can see here this line, that means the x-axis can be indicated by y is equals to 0, and the line y-axis can be indicated by x is equals to 0, and say this line is x plus y is equals to a, or it may be 1 2 3, some constant. So this line is y is equals to a. Now we want to cover this region. So look at here, this region can be covered by or either the horizontal strip or the vertical strip। यानी आप देखिए, इसमें हम चाहे तो हम vertical strip ले सकते हैं, तब भी हमारे पास में the entire region will be covered, or if we want then we can also choose horizontal strip like this। तो आप इसको दोनों भी तरीके से आप कर सकते हैं। किस तरीके से हमें लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर पसंद आए तो हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। सो लेट अस राइट दिस द लिमिट first of all by पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट मीन्स जब हमारे पास में स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो हम इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। फिर से देखिए ज़रा, पी एंड कहाँ पे है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने लिया तो ये पी हुआ, ये क्यू हुआ। पी एंड आपके पास में वाई इज इक्वल्स टू 0 पे है, क्यू एंड हमारे पास कहाँ पे है, सॉरी वाई इज इक्वल्स टू 0 पे है, और क्यू एंड हमारे पास में है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। तो ऑब्जर्व करिए, ये कर्व्स हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब है हमें y की लिमिट मिल जाएगी। सो y वेरीज फ्रॉम, देखिए ज़रा y हमारे पास में y वेरीज फ्रॉम, पहला है हमारे पास 0 और दूसरा यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, x वेरीज फ्रॉम, ये जो वर्टिकल स्टेप है उसको स्टार्ट होना पड़ेगा यहाँ से, और जो जाएगी आपके पास में यहाँ तक, तो से दिस पॉइंट इज a, this point is a0, right? So x varies from 0 to a। तो अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली तो हमारे पास में इंटीग्रेशन का पैटर्न क्या हो जाएगा, 0 to a and here it is 0 to a minus x, and whatever the function given in terms of x and y will be written here, and then the value is the integration order is dx dy। तो अगर हमने पैरेलल टू y एक्सिस लिया तो हमारे पास ये पैटर्न हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने पैरेलल टू x एक्सिस लिया तो आप देखिए ज़रा, दिस पॉइंट इज p डैश, or we can say that p and this point is q। So here x is equals to 0 and from here we get x is equals to a माइनस वाई। तो आपके पास x की वैल्यू 0 टू a माइनस वाई वेरी करेगी और y की वैल्यू 0 टू a हो जाएगी, बिकॉज दिस पॉइंट इज 0 a। सो दिस पॉइंट इज 0 a। तो आपके पास y की वैल्यू 0 टू a हो जाएगी। मतलब यही प्रॉब्लम अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लिया तो आपके पास में लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी और तब हम लिखेंगे dx dy। तो इस तरीके से ये जो रीज़न है ये दोनों तरीके की लिमिट्स पे काम करता है, आइदर यू कैन टेक वर्टिकल स्ट्रिप और यू कैन टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके।